देखिए, न्यास जो है ये अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंत्र को, जो देवता का प्रतीक माना गया है, उसको अपने शरीर पे प्रतिष्ठित किया जाता है। क्योंकि मंत्र साधना का जो लक्ष्य है वो ये है कि शरीर को मंत्रमय बनाना है, देवमय बनाना है, और जब तक हम उसकी प्रतिष्ठा अपने विभिन्न अंगों के ऊपर नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जब न्यास हो जाता है, फिर उसके बाद उस मंत्र को जब किया जाता है विधि पूर्वक, तो उसका फल मिलता है। तो न्यास के अंदर सबसे पहले जैसे विनियोग किया जाता है, तो विनियोग में हम लोग पहले ऋषियादि न्यास करते हैं। तो जो उस मंत्र के दृष्टा या उसके रचयिता जो ऋषि हैं, सबसे पहले उनका न्यास किया जाता है। वो न्यास सिर पे किया जाता है, क्योंकि ऋषि का अर्थ ये है टू सी, एंड वो दैट इज विद द मेंटल आई, एंड देयरफॉर ऋषि का न्यास सिर पे किया जाता है। उसके बाद उसका छंद होता है, देयर इज ए राइम, मीटर है उसका, जिसमें उसको बोला जाता है। वो मुख में किया जाता है क्योंकि मुंह से हम बोलते हैं, और जिस देवता से वो संबंधित है वो हृदय में न्यास किया जाता है, क्योंकि देवता सबसे प्रिय है और हृदय हमारी ऐसी जगह है जहाँ हम अपने प्रियतम वस्तु को रखते हैं। और जो बीज होता है उस मंत्र का, उसका हम पेरिनियम रीजन में करते हैं, गुह्य स्थान के अंदर, क्योंकि बीज को हमेशा जब खेत बो लिया जाता है तो उसके डेप्थ के अंदर उसको डाला जाता है, ताकि चिड़िया वगैरह न खाएं, वो नष्ट न हो और वो प्रस्फुटित हो समय पर। और जो उसका ये बीज हो गया, और जो शक्ति है, शक्ति पैरों के अंदर न्यास की जाती है। तो इस प्रकार से न्यास के जो अंग हैं, ये ऋषि आदि न्यास के, उनको इस तरह से किया जाता है। ऐसा सिद्धांत ये है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर देवता का यजन करें। अब प्रश्न ये है कि तो किस स्थिति में जाके फिर हमें ये इस बात के अधिकार मिलेगा कि हम देवता का अर्चन कर सकें, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। परंतु प्रक्रिया वही अपनानी पड़ती है जिससे कि वो देवत्व का आना शुरू हो। तो इसलिए न्यास की प्रक्रिया तो अपनाई ही जाएगी। ये मैंने आपको ऋषियादि न्यास के बारे में बताया है। उसके बाद में करन्यास किया जाता है। करन्यास के अंदर जिन हाथों के द्वारा हम जप करेंगे उनका शोधन होता है। तो अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका और करतल का पृष्ठाभ्याम, इस तरह से वर्णमाला का इसके ऊपर न्यास किया जाता है। और जितने भी मंत्र हैं वो सब वर्णमाला के अंतर्गत हैं, इसलिए सबसे पहले मातृका न्यास जो है वो किया जाता है। तो उस मातृका न्यास में करन्यास हो जाता है। फिर षडंगन्यास किया जाता है, हृदय में, सिर में, शिखा में, कवच में और नेत्र में और अस्त्र, इस तरह से उसका ऊपर है। ये करन्यास और षडंगादि न्यास हुआ। इसके बाद में अंतर्मात्रिका न्यास और बहिर्मात्रिका न्यास होता है। तो अंतर्मात्रिका न्यास में जो शरीरों के षट चक्र हैं उनके अंदर मात्रिकाओं का न्यास किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कंठमूले धूम्रवर्णे षोडशजले विशुद्धे आमामी मी मुम मुम रीम 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 रीम, हृदय प्रदेशे रक्तवर्णे द्वादशजले अनाहत चक्रे कंग 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 चं 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 ठम ठम, नाभौ मेघवर्णे दशदले मणिपुरे डम ढम नम थम थम धम धम नम फम फम, लिंगमूले विद्युद्वर्णे षड्दले स्वाधिष्ठाने बम 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 यम रम रम, मूलाधारे चतुर्दले स्वर्णवर्णे योनि प्रदेशे वम शम खम सम, भ्रूमध्य श्वेतवर्णे द्विदले आज्ञा चक्रे हंग वम शम, सहस्रारे संपूर्ण मात्रिकाया विंशति बारह 1000। तो ये अंतर्मात्रिका न्यास हुआ। इसी तरह से इसका बहिर्मात्रिका न्यास किया जाता है। शरीर के एक एक अंग के ऊपर, सारे जोड़ों पे, इस पे, हृदय पे, नाभि पे, सब जगह पूरा इसका न्यास किया जाता है। इसके बाद में व्यापक न्यास किया जाता है। व्यापक न्यास में सारी मात्रिकाओं को आदि से ऐसे लेके क्षय तक बोलते रहते हैं, सह बिंदु, और अपने शरीर के ऊपर यूँ हाथ फेरते रहते हैं। उसमें भावना करनी पड़ती है कि अब मेरा शरीर लिपि में हो गया है, सारी वर्णमालाएं अपने अपने स्थान पर जिन जिन अंगों को रिप्रेजेंट करती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, उन सब जगह आके वो स्थापित हो गई।
ये अंतर्मात्र का न्यास, बहिर्मात्र का, फिर इसके बाद के अंदर मंत्र न्यास आता है। जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, फर्ज करिए जैसे आप पीताम्बरा जी का मंत्र जप रहे हैं, तो उस मंत्र का न्यास आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले जिस ऋषि ने उसको निकाला है उसका ऋषि न्यास करना पड़ेगा। वो ऋषि न्यास करने के बाद में फिर आपको उस मंत्र का न्यास करना पड़ेगा। तो मंत्र के न्यास के अंदर भी ये इसी प्रकार है, करन्यास होगा उस मंत्र का, षडन्यास होगा उस मंत्र का, और उस मंत्र का पदन्यास होगा, और फिर उस मंत्र का वर्णन्यास होगा। तो इस तरह से सारा उसको डिटेल में किया जाता है। इसके अलावा न्यास स्वतः एक साधना है। उसके अंदर लघु षोडन्यास और महाषोडन्यास बताया जाता है गुरु के द्वारा, तो उसे किया जाता है। तो लघु षोडा तो खैर लोग जानते हैं, तो महाषोडा के लिए कम जानते हैं। तो लघु षोडा को ऐसे वर्णन किया है कि गणेश नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नवमी मातृकाम पीठ रूपिणी। तो गणेश हैं, ग्रह हैं, नवग्रह हैं, इनकी स्थापना भी शरीर पर की जाती है। 12 राशियाँ हैं, इनकी स्थापना की जाती है। 27 नक्षत्र हैं, इनकी स्थापना की जाती है। और ये सब मातृकाओं के साथ शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों पर की जाती है। इसे पीठ हैं 51 पीठ, इस तरह उनकी की है। 51 गणेश हैं, उनकी भी हर एक की एक एक मातृका और अपनी शक्ति से युक्त उनको शरीर के अंदर विभिन्न अंगों पर उनकी स्थापना की जाती है। इसी तरह से फिर महाषोडा न्यास आता है। उसके अंदर प्रपंचन न्यास आता है, भुवन न्यास आता है, मंत्र न्यास आता है, मूर्ति न्यास आता है, देवन न्यास आता है, और भैरव मात्र का न्यास आता है। तो ये बड़ी भारी साधना है। और जो न्यास को सिद्ध कर लेता है जो महापुरुष, उसको किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वर्जित है। अगर वो देव मूर्ति के सामने भी जाके प्रणाम करेगा तो देव मूर्ति खंडित हो जाएगी। और ये भास्कर राय, भास्करानंदनाथ बड़े भारी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने श्री विद्या पे बहुत लिखा है और बड़े माने हुए सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने एक दफ़ा दक्षिण के अंदर वो अपने बैठे रहते थे, एक सन्यासी उधर से गुजरते, तो सन्यासी जी को ये ऑब्जेक्शन था कि ये मुझे प्रणाम नहीं करते हैं गृहस्थी होकर के। तो एक दिन मंदिर के अंदर दोनों मिल गए। सन्यासी ने उनको टोका, उसने कहा तुम्हें गृहस्थ हो और तुम मुझे प्रणाम नहीं करते हो, मैं सन्यासी हूँ। तो उन्होंने कहा मैं प्रणाम आपको जानबूझ के नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ आपका अनिष्ट हो। उसने क्या अनिष्ट हुआ? उसने कहा आप अपना एक कमंडल यहाँ रख दीजिए और आप खुद देख लीजिए। तो उन्होंने कमंडल रखवाया और उसके सामने नतमस्तक हुए, तो उस कमंडल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो ये न्यास तो ऐसी क्रिया है, क्योंकि न्यास उसको बिल्कुल अच्छा देवता में बना देता है। तो न्यासस्तु तन्मयो भवेत्, न्यास का सिद्धांत है। तो बड़ा विषय है। हाँ, गुरु कृपा से मुझे ये सब उपलब्ध है। कमी मेरी है, मैं पूरा उसको कर नहीं पाता हूँ, इतना समय मेरे पास नहीं होता है, शरीर साथ में, मगर ये बड़ा दिव्य है। ये आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। न्यास जान है सब इसकी, बगैर न्यास के अगर कोई मंत्र साधना फलीभूत नहीं हो सकती। वो शरीर पे ही नहीं, जब आपने उसका स्थापना ही नहीं की, प्रतिष्ठा ही नहीं की, तो उसका दर्शन कहाँ से होगा? आप देवता में बनेंगे कहाँ से? वो ये, क्योंकि देव शक्ति जो है वो तो ब्रह्मांड के अंदर है ही ना, और वो बड़ी व्यापक और बड़ी बहुत बड़ी है। कुंडलिनी महाशक्ति तंत्र की एक बड़ी भारी देन है, क्योंकि पतंजलि में इसका कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यद्यपि उपनिषदों में ऐसे मंत्र हैं, एक तो ईशावास्य में ही है जिसके अंदर इसको शब्दमय और लिपिमयी और बताया गया है, और इसके तनु को डिस्क्राइब किया गया है कि ये इट इज़ मेड अप ऑफ मतलब लेटर्स एंड वर्णमयी है। और इसके विषय में भ्रांतियाँ भी बहुत हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीबडी जो जिसकी कुंडली जागृत है या जो सो कॉल्ड है। तो ये दो महान शक्तियाँ हैं, एक ऊर्ध्व के अंदर है,
इसको ऊर्ध्व कुंडलिनी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र से थोड़ा ब्रह्मरंध्र के अंदर है। और एक ये पेरिनियम रीजन में जिसे बताया गया मूलाधार चक्र में अधः कुंडलिनी है। तो यही अधः कुंडलिनी ऊपर जाके उस ऊर्ध्व कुंडलिनी से मिल जाती है। यो तब जीवन का जो आपका अभिप्राय है, अभीप्त है, वो अब आपको प्राप्त हो जाता है। अब कुंडली का जागरण साधक के अपने हाथ में नहीं है और वो कर भी नहीं सकता है। इसकी प्रक्रियाएं जितनी भी बताई हुई थी, जटिल हठ योग की क्रियाएं, प्राणायाम, ये वो, तो वो कर नहीं सकता है उसको। परंतु गुरु के अनुग्रह और कृपा से ये जागृत होती है और उसका लाभ भी उसको मिलता है। और उसकी जागृति में जो दुरूह कठिनाइयाँ और जो दुर्गम स्थान आते हैं, जो जीव को खुद अगर इंडिविजुअली करे, व्यक्तिगत रूप से, तो उसे बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है और बड़ी आसानी से काम हो जाता है। कि ये सत्य है कि मूलाधार चक्र से कुंडली उठती है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो आपको निवेदन कर रहा हूँ, और ये वाकई ही सर्पाकार की तरह यूं यूं करती हुई ऊपर जाती है। और ये विद्युत कलर की होती है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब विद्युत, और विद्युत के अंदर भी जो बहुत चमकीली है ऐसा तो मेरा अनुभव नहीं है। हल्का सा बिस्कुटी रंग उसके अंदर होता है, हल्का सा, और वो उस रूप में जाती है। और इसका सबसे बड़ा आनंद ये रहा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि जब ये ऊपर जाती है तो समवेयर हियर इन द मिडल ऑफ लॉन्गेट आई, ऊपर जा कर के कोई स्पॉट है जहाँ ये टच करती है, और उसको टच होते ही सारे क्रेनियम के अंदर लाइट जल जाती है। और कई आपको वहाँ पे नॉब्स, छोटे सैकड़ों नॉब्स आपको नजर आएंगे, और लाइटेड अप, और सब उस प्रकाश के अंदर होता है। एंड देन इट गोज बैक। वास्तव में मूलाधार कोई छोड़ती ही नहीं है, इसकी पूंछ वहीं लगी हुई है। द बॉडी ट्रेवल्स लाइक दिस बट द कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड देयर। उसके बाद ये जब रिट्रैक्ट करती है तो ये उसी तरह रिट्रैक्ट होकर वापस आ जाती है। और उसके साथ ही मेरुदंड के अंदर बाहर की तरफ, मतलब ऑन द स्किन, आपको बड़ी सुखद ठंडी अनुभूति होती है। एंड एज इफ कोई पानी की बूंदें आप पे किसी ने डाल दी हैं, ऐसा तो कोई बूंद बांद तो होती नहीं है, मगर वो सेंसेशन ठंडा और बड़ा प्लेजेंट होता है। दिस इज वन। जिस जमाने में मैं चिन्मस्ता भगवती की साधना कर रहा था, गुरुदेव की बताई हुई, उस समय इसकी कुंडली की जो अनुभूति हुई वो पृष्ठभाग में न होकर सामने थी। और सामने में ये आप समझिए कि स्वादिष्ठान से ऊपर जिस तरह एक फ्लेम जाती है ना, ऐसे लप लप करती हुई, इट वॉज लाइक ए फ्लेम। और वो हृदय चक्र तक अनुभूति हुई उसकी, एंड इट वॉज लाइक ए फ्लेम। दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड, आज्ञा चक्र से ऊपर जहाँ पे सुषुम्ना का साम्राज्य भी खत्म हो जाता है, और जो युक्त त्रिवेणी के बाद के अंदर शिव शक्त्यात्मक जो साम्राज्य फैला हुआ है, उसके अंदर चैनल नहीं होने के कारण गति जो होती है वो गाइडेड नहीं होती है। परंतु जब कुंडली उसमें अग्रसर होती है तो गुरु शक्ति उस समय एक ऐसी चीज़ होती है साधक के पास जो उसको गाइड करती है। अच्छा, जिस समय ये दोनों ट्रेवल करने लगते हैं अपवर्ड्स, ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो गुरु शक्ति जब चलती है वो बिल्कुल अपने सीधे स्ट्रेट लाइन से चलेगी, कहीं इधर उधर डेविएट नहीं होती है। परंतु कुंडली शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी तीव्र चलने वाली होती है कि वो उस पर, उसके साथ भी आ जाएगी, उसके ऊपर भी आ जाएगी, उसके अंदर भी घुस जाएगी, और उसमें से निकल भी जाती है। एंड देन इट वॉन्डर्स हियर एंड देयर, वो चली जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है, फिर उसको विचार से उसको पकड़ के लाया जा सकता है, और उसको उस रास्ते में ला के फिर चलाया जा सकता
एंड इट अगेन एस्केप्स, फिर आपके हाथ से निकल जाएगी, वो वॉन्डर करती रहती है इधर उधर, अगेन यू हैव टू ब्रिंग इट। ये खेल चलता रहता है। ये जो दिव्य पथ है, यहाँ से लेके आगे द्वादशांत तक, ब्रह्मरंध्र तक, इसके अंदर इसका आनंद आता रहता है। एक आपको मतलब नॉट वर्थ कोटिंग, मगर मैं आपको अपना एक और अनुभव बताता हूँ इस विषय में। एक दफा क्या हुआ कि प्राणवायु का अवरोध हुआ थोड़ा, उससे प्राण शक्ति जो थी वो मूलाधार में चली गई, और वहाँ से पता नहीं किस चैनल के अंदर वो एंटर हो गई। जिस समय वो एंटर हुई उसमें एग्जैक्टली वो सेंसेशन हुआ जैसे कि अपन वॉल ट्यूब होती है एक टायर की अपने साइकिल की, उसको दबाते हैं तो हवा निकल जाती है, और भरते हैं तो उसको वो होता है। इट वॉज जस्ट लाइक ए वॉल ट्यूब एंड द एयर एस्केप्ड इनसाइड। वो होते ही अंदर लाइट हो गई, और लाइट होते ही आई सॉ द एयर गोइंग अप, और वो ऊपर गई हृदय चक्र तक, मे बी बियॉन्ड, मतलब इसका मेरे को एनाटॉमिकल आइडिया नहीं है वो कहाँ तक गई, मे हैव गॉन बियॉन्ड। वहाँ जाके मतलब आई सॉ दी stream coming up, and it was all lighted, और ऊपर जाकर के मैं देखा कि it was a sort of a flower। अब फ्लावर कह देना उसको, एक्चुअली क्या है कि उसके जो पेटल्स बने हुए हैं वो अपने में जैसे ब्लैडर होता है फुटबॉल का ब्लैडर, आप उसको लटका दीजिए, यूँ ब्लैडर लटका दीजिए 8-10 एक कॉमन पॉइंट से यूँ ऐसे लटके हुए, और जिस समय वो एयर अंदर गई ना तो सारे ब्लेबो जो यूँ लटके हुए थे वो सारे यूँ हो गए, ऊर्ध्वमुखी हो गए, एंड दे गॉट ब्लोटेड अप ऑल्सो, एंड द होल थिंग बिकेम लाइटेड एंड इट वॉज ब्लोटेड अप। अब मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगा कि वो उसमें कितने थे, मतलब बिकॉज आई डिडंट काउंट देम, नॉर आई हैड एन आइडिया व्हाट आई एम एनकाउंटरिंग। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात ये हुई उसके अंदर कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक पेटल के ऊपर देयर वाज अ बस्ट ऑफ माय मास्टर, जिसका वर्णन किया गया, फिर बाद में मुझे पता लगा ये द्वादशार्ण है, 12 दल का कमल है, जिसको गुरु कमल कहा जाता है, जो सहस्रार की कर्णिका के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके लिए ब्रह्मरंध्र सरसी रुहोदरे नित्य लग्न मवदात मद्भुतम कुंडली विवर कांड मंडितम द्वादशार्ण सरसी रुहम भजे तस्य कंदलित कर्णिका पुठे क्लृप्त रेख मकथादि रेखया कोण लक्षित हा लक्ष मंडली भाव लक्ष मवलालयम भजे। So I was surprised, inadvertently I discovered this and I had that vision, and it is fantastic। और मैं आज तक किसी व्यक्ति के आई एम नॉट कम अक्रॉस जिसको इस द्वादशार्ण का अनुभव हो। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोबब्ली डोंट नो अबाउट इट, एंड दोज हु प्रोबब्ली माइट हैव रेड और सीन, उनको इसका अनुभव नहीं। और आपको इसका एक अनुभव कराता हूँ। Once the air escaped inside. When it escaped inside, there was of course light, and you can see the particles of air moving up and down. और उस समय a small worm-like thing, only this size, बहुत छोटा, minute, golden color, it started traveling. मुझे visible नहीं हुआ वो, but आगे it became visible only somewhere here. नीचे से विजिबल नहीं हुआ, यहाँ आ गया, आई कुड सी इट, वो कीड़ा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, इट वेंट अप टू दिस प्लेस, इट फेल डाउन, द एयर वेंट अवे। इट हैपेंड वंस अगेन, देन आई रिपोर्टेड टू द मास्टर, मैंने सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे अवरोध है। उसके बाद मैंने उसको आई गेव इट अप, एंड देन आई वाज ब्लेस्ड विद this movement, and now it is at will. Whenever you want, you can trace it and see it. Even now I am following it. Here it is.
I can see it, it is moving up. It is going, the master's power is there with it. And it changes its shape also so quickly, sometimes like a sperm, sometimes like a point. Now this is bloated up. Sometimes the tail becomes very small and it moves like this. The tail portion, you know, is like an aeroplane jet जो होता है उसके पीछे वो यूं और यूं लगा हुआ, वो इस तरह फ्लटर मारती है, ऐसा ट्रेवल करती है। आप कुछ और स्पेसिफिक पूछेंगे इस विषय में तो मैं आप ये जो आप बोल रहे हैं जो ध्वनि है, हाँ आप फरमाएं। वो जो ध्वनि जो इसके कमल के जो पंखुड़ियाँ हैं उनके ऊपर ध्वनि जो है उसका क्या है, मतलब वो किस तरह की ध्वनि गुंजन है या कैसा है? देखिए साहब, मैंने आपको निवेदन किया, मैंने किसी कमल को अभी तक नहीं देखा है, और जब कुंडलिनी उसका भेदन करती है और उस समय क्या ध्वनि होती है वो भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन इट। द ओनली लोटस विच आई क्लेम आई हैव सीन वो द्वादशार्ण जो मैंने आपको बताया, और द्वादशार्ण के अंदर ही जो गुरु पादुका मंत्र है वो लिखा हुआ है, बट आई हैव नॉट सीन इट। मैंने उन लेटर्स को वहाँ देखा नहीं है, मैं दोबारा उसके लिए कोशिश भी नहीं की है। मैंने कहा शायद हैपन, ठीक। Mantra is not a conglomeration of words. It is a power-packed principle given by the master to the disciple. और जब तक ये नहीं होता इट इज नॉट ए मंत्र। और यूं हर वर्ण मंत्र है, हर जैसे सप्तशती का हर श्लोक मंत्रात्मक है, हर उवाच राजोवाच है, इवन दिस इज ए मंत्र। तो मंत्र तो कुछ भी हो सकता है, मंत्र जो गुरु जो शब्द बोल देंगे वही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्म, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर उन्होंने किसी को कह दिया कि गधा जाओ तुम्हारा ये मंत्र, तो वही मंत्र उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो मंत्र का ऐसा है। अब मंत्र जो है ये कई प्रकार के हैं, वैदिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं। ये चार मुख्य भाग इसके बनाए गए हैं, और सप्तकोटि से अधिक इनकी संख्या अनंत है। मतलब उसका क्या, तो जब से ये वैदिक मंत्रों का ह्रास हुआ है, क्योंकि वैदिक मंत्रों के यहाँ जो कार्यक्रम था इतना मतलब कठिन और दुरूह हो गया था, उसे करने में इतना समय लगता था, इसलिए वो धीरे धीरे इट हैज डिसअपीयर्ड। अब बहुत कम वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर तांत्रिक मंत्रों को ही प्रयोग में लिया जाता है, या कभी कभी प्रयोग पौराणिक मंत्र ले लिए जाते हैं। किन्हीं परिस्थितियों के अंदर साबर मंत्र भी काम करते हैं, कोई छोटे मोटे काम होते हैं, यू वांट ए क्विक रिलीफ, तो वो भी बता दिए जाते हैं। पर मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि गुरु शक्ति जो होती है वो उसको चैतन्य कर देती है मंत्र को, और जब साधक उसको जपता है तो उसको अनुभूति होने लगती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक मतलब बात है कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आई हैड बीन रिसाइटिंग ए मंत्रा फॉर 8 years और कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने एक दिन गुरुदेव से कहा, तो कहने अच्छा आप जपो, और मैं बैठा उसके बाद, और उसके बाद ये चीज़ें होने लगी, और विजन आने लगे, और ये वो जो भी उस मंत्र के साथ कंपनी में। तो ये गुरु कृपा से वो तो अगर पहले ही चैतन्य मंत्र प्राप्त हो जाए या जागृत हो वो मंत्र, तो अच्छा मंत्र भी कई प्रकार के हैं, ऋणात्मक हैं, शोधात्मक हैं, कई प्रकार के हैं जिनसे आपको जपना चाहिए नहीं, उसका निर्णय जो है अबकड़ा यंत्र होते हैं और ये है उनसे। परंतु इन सब चीज़ों को मतलब क्रॉस कर जाती है गुरु कृपा और गुरु शक्ति, वो कह देते हैं तो सब ठीक है, फिर कोई ऋणात्मक नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इन मंत्रों को जपने से, जैसे कोई भी मंत्र आपको दिया गया, उस मंत्र को जपने से उसका आप
न्यास और विनियोग वगैरह सारा करके आसन शुद्धि करके अपना बैठ के उसे नियत संख्या में लगातार आप कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उस मंत्र का जो देवता है, जो इष्ट है आपका, जिसको आप जप रहे हैं, उसके प्रकाश का आना शुरू होता है। उस प्रकाश के अंदर धीरे धीरे जब प्रकाश गाढ़ा हो जाता है, तो घनीभूत हो जाता है, तो उसके अंदर उसकी आकृति प्रकट होने लगती है। तो उस आकृति के प्रकट होने पर फिर जब वो उसमें स्थिरता आ जाती है, तो उस स्थिरता जब आ जाती है तो फिर आपको ये नहीं है, आते हैं लोग मेरे पास, साहब मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, अच्छा अब है ऐसा, अब तो नहीं है, वो वाली स्थिति नहीं रहती है। इट इज़ देयर एंड इट इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा रहता है। तो और उसमें फिर साधक का व्यक्तित्व भी बदल जाता है धीरे धीरे। और ये काम कोई ऐसा नहीं है कि आप 15-20 दिन में कुछ हो जाएगा। तो आज के लोगों की हालत है, इस हाथ में माला और इस हाथ में हो चिल्ला में कुछ दिया नहीं, तो ऐसा है। और मंत्र शक्ति अनंत, क्योंकि शब्द जो है, शब्द की परिधि में ही तो सब कुछ है। ये सारा ब्रह्मांड जो बनाया हुआ है ये शब्द से उत्पन्न हुआ है। जब हम ये मानते हैं शब्द से बना हुआ है और शब्द ही हमारा आधार है मंत्र के अंदर, तो इस ब्रह्मांड में क्या ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव ने ये लिखा है अपने लेख संग्रह के अंदर कि सप्तशती के जो श्लोक और मंत्र हैं, अगर कोई इनका रेगुलरली वो करे, अभ्यास करे और पाठ करे, तो विश्व की ऐसी कोई विभूति नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। नथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड, अब करने वाले पे। तो इसलिए ये आधार चूंकि शब्द है, इसलिए मंत्र सबसे सुगम है। अब माना पद्मासन और जो ये शीर्षासन और जो जितने भी और हठयोग की क्रियाएं हैं इत्यादि और भी जो है वो सब है, परंतु सबसे सरल जो है वो शब्द है। आपको बता दिया भाई तू राम राम कर, तो राम 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 को करते करते वाल्मीकि जी वाल्मीकि बन गए। तो ऐसा है। कि जैसे जैसे आप जपते जाएंगे मंत्र को, ये नीचे उतरता जाएगा। पहले बैखरी में रहेगा, फिर मध्यमा में चला जाएगा, फिर पश्चंती में चला जाएगा, और जिस समय इसका पूर्णत्व आ जाएगा तो परम में आ जाएगा। परम में आते ही इसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यही तो इसका है। फिर मेरे ख्याल में वो जप में नहीं रहता, वो अजपा अपने आप चलता है। और फिर अजपा का ऐसा है, अजपा का मतलब जो जपा नहीं जाता फिर भी जप हो रहा है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो निरंतर चल रही है, तो उस निरंतर चलने वाली चीज़ को पकड़ा है, वो श्वास है। तो प्राण जो है इसकी गति, आप सो गए हैं तो भी चल रहा है, खा रहे हैं तो भी चल रहा है, चल रहे हैं तो भी चल रहा है, ये सारा चलता रहता है। तो इसको कैलकुलेट किया गया है, ये 21,600 है। इस 21,600 को 24 घंटे के अंदर हम लोग विभिन्न चक्रों के अंदर उस प्राण की गति को देखते हैं और उसको वहाँ पर अर्पण करते हैं, और उन चक्रों को जो देवी देवता हैं उनको वो प्राण अर्पण कर दिया जाता है, निवेदन कर दिया जाता है। अच्छा, ये आदमी इसको एक इंडिपेंडेंट साधना के रूप में भी कर सकता है, और जैसे हम लोगों को भी परोपासना कहलाती है, तो उपासना के अंदर परोपासना के अंतर्गत हम लोग भी इसे करते हैं, और वो इस तरह किया जाता है कि इसका संकल्प कर लिया जाता है प्रातःकाल। मैं आपको बताता हूँ। अद्य पूर्वे देवरहोचरनाशापटनिश्वास निश्वासात्मकम षट्शताधिकैकविंशति सहस्र संख्या जप गायत्री जप मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरनाथ विशुद्धि चक्र सहस्रार मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र सेभ्यो नमोते ब्रह्मा विष्णु रुद्र जीव गुरु परमात्मेभ्य सिद्धि सरस्वती लक्ष्मी गौरी प्राणशक्ति ज्ञान शक्ति शक्ति समेतेभ्यो यथासंख्यम षट्शतम षट्सहस्रम 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 सहस्रमेकम 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 जपा गायत्री यथासंख्यम निवेदयामि। पुनः अद्य प्रातःकाल प्रारभ्य द्वितीय प्रातःकाल पर्यंतम नासापुटिनिश्चितो श्वास निश्वासात्मक षट्शताधिकैकविंशति सहस्र संख्या अजपा गायत्री जप अहम करिष्ये।
पहले दिन का जो किया हुआ है उसको निवेदन कर दिया गया है विभिन्न चक्रों में, और आगे के दिन 24 घंटे के लिए संकल्प कर दिया गया है कि मैं सांस ले रहा हूँ, ये चल रहा है। अब कैसे है ये? तो क्या है, हंसो गणेशो विधिरेव हंसो, हंसो हरिर्हंसमयश्च शंभु, हंसो ही जीवो गुरुरेव हंस, हंसो ममात्मा परमात्मा हंस, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव, तजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजेत, अहम देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहम न शोकभाक्, सच्चिदानंद रूपोऽहम आत्मानमिति भावेत, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः, हंस हंसात्मकां भगवतीं जीवो जपति सर्वदा। ये है इसका। थोड़ा कुछ ये 64 जोगिनी का वहाँ पर बड़ा है, जैसे ये बेड़ाघाट में भी है, वो मैं समझ गया, मैं समझ गया जी, कुछ थोड़ा ये मैं आपको निवेदन करूँ, एक छोटी सी बात है इसमें, अभी याद आ गई मुझे। ये जो भासुरानंदनाथ थे ये वाराणसी में रहते थे, तो ये कब हुए थे? 1800 कितने की बात है, मैं एग्जैक्ट में लिखा हुआ है कहीं। तो इन्होंने वरिवस्य रहस्य नामक एक पुस्तक भी लिखी, बड़ी कमाल की किताब। जैसे उसका पहला श्लोक कहता है, स जयते महान प्रकाशो यस्मिन् दृष्टे न दृश्यते किमपि प्रथमेव तस्मिन् ज्ञाते सर्वं विज्ञातम् उच्यते वेदे। दिस इज हाउ वी स्टार्ट। तो क्या हुआ कि ये मतलब इनका वहाँ जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे उनसे इनका बड़ा भारी वैमनस्य था और सब इनके खिलाफ थे। तो इन्होंने एक दफ़ा सबको इनवाइट किया, इनवाइट करके माँ का अभिषेक किया और वो जो जल था वो लेकर के उनकी आंखों में लगाया और कहा आप देखो। तब उन्होंने देखा कि 64 योगिनियाँ जो है आकाश से उतर उतर के आ रही हैं और माँ की आरती कर कर के जा रही हैं। ये उनके जीवन का एक इंसिडेंस कोटेड है जिसमें ये मुझे याद आ गया। दूसरा, जबलपुर के अंदर एक मंदिर है 64 योगिनियों का, जहाँ पर महात्मा मत्स्येंद्र नाथ जो थे इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है और सिद्धि प्राप्त की है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता उन योगिनियों का 64 सिद्धों से क्या संबंध है, पर जो अपने यहाँ भी गुरुमंडल माना गया है, श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मंडलं वीरान् द्वय अष्ट चतुष्क षष्टि नवकं वीरावली पंचकं शीर्मन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरुर्मंडलम। तो इसमें भी जो चतुष्षष्टि आया है, ये 64, ये सिद्धों का वर्णन है। तो ये सिद्धियाँ भी कहलाती हैं, सिद्ध भी कहलाते हैं, इधर 64 योगिनियाँ भी हैं। अब ये व्हाट रिलेशनशिप दे है वो, ये मेरे विषय नहीं रहा, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आप तो पूरे हमारे जो शक्तिपीठ हैं सभी जगह गए हुए हैं, और जी थोड़ा सा आप वहाँ के अनुभव के बारे में बताइए कि कहाँ का शक्तिपीठ, जैसे हम लोग कामाख्या गए थे, हाँ, तो वहाँ किस तरह की लोग अभी भी साधनाएं करते हैं, और कभी कभी जी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड है ये बात, मैंने आप क्षमा करेंगे, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड, मैं कुछ भी नहीं मिला वहाँ। और मैंने बहुत कोशिश की, तो साहब पहले थे कोई थे, अब कुछ नहीं, अब वो खाना पीना और वो तो है, दैट इज स्टिल एग्जिस्ट। कबूतर मार मूर देते हैं, कोई बकरा भी काट देंगे अगर आप ले जाओगे, आगे कुछ नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, मतलब नॉट ओनली देयर, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, गगरेट भगवती छिन्नमस्या का जो हमारी कुल देवी हैं और जो मेरी साधना रही है बहुत तीव्रता, मेरी बड़ी भारी काम, वहाँ जाके गया मैं, वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट मिला। हालांकि वहाँ एक घटना ऐसी घटी, वो जो पुजारी अंदर बैठा था, बोल तू साथ था, तो पुजारी ने पता नहीं कैसे, भीड़ चल रही थी, मैं तो उस भीड़ के अंदर खड़ा था, उसने कहा आप इधर आइए, मुझे बुलाया, चलो आप शाम को पूजा यहीं करेंगे अब मेरे साथ। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा आपने कैसे कहा है? कहा नहीं साहब मुझे आदेश हुआ, ये उसने कहा। और फिर मैंने वहाँ पे बढ़ना, वो ताले चाबी के अंदर रहता है, वो सारा पुलिस वाला करे रहते हैं अंदर जाने में, तो वो मुझे अंदर मंदिर के अंदर
वहाँ बैठा करके बाकायदा सारी पूजा कराई। मगर व्यक्तिगत कुछ नहीं, एक्चुअली जो गुरु शिष्य परंपरा साधना की ट्रेडिशन थी वो बहुत बार ब्रेक हो गई। दैट इज डिसअपीयर्ड साहब। हाँ, सबसे बड़ी समस्या। कुछ नहीं मिला वहाँ पे, ग्रंथ रह गए हैं, लेकिन ग्रंथ रह गए हैं। तारापीठ का बंगाल में जो तारापीठ है वो वहाँ भी हम गए। देखिए तारापीठ के लिए आपको, खैर बंगाल तो आपने बहुत अच्छा किया। वो अपने क्या नाम है, पार्श्वनाथ हिल्स के इधर ही है, वो धनबाद के ऊपर। पर आप अक्षरा माता से दिल्ली में मिल जाते तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाता। उनका टनकपुर में भी आश्रम है और दिल्ली के अंदर भी है, वो बत्रा हॉस्पिटल के पास हैं, बत्रा हॉस्पिटल के पास अक्षरा माता। शी इज़ ए डिसाइपल फ्रॉम तारापीठ। छोटी सी थी, 5-6 साल की, जब ही चली गई थी। एंड अच्छी मतलब उनकी स्थिति है। मैं अब मिला हुआ हूँ उनसे, हमारे गुरु बहन ही है वो एक तरह से, क्योंकि उन्होंने पीताम्बरा जी की दीक्षा स्वामी जी महाराज से ली। तो वो मैं उनके पूजन कक्ष में भी गया हूँ। वहाँ तारा भगवती की इतनी बड़ी मूर्ति उन्होंने नील वर्ण की बिल्कुल लगा रखी है। और उन्होंने मुझे शी फोर्स मी टू सिट ऑन माई, अपने आसन पर बैठाया था, मतलब होता नहीं है, शी फोर्स मी, नहीं आप यहाँ बैठे। एंड टुक ए प्रॉमिस फ्रॉम मी कि साहब आप दिल्ली जब भी आएंगे आप यहाँ आए। बड़ा प्रेम और स्नेह भी आता। मतलब शी कुड हैव गिवन यू अ बेटर आइडिया। आई डोंट नो नाउ कौन है वहाँ पे, कौन नहीं। वहाँ तो कोई मिला नहीं। Not a proper person. मैंने तो आपको पहले निवेदन किया।